चैप्टर नंबर 2। क्या पढ़ रहे थे? परमाणु संरचना, एटॉमिक स्ट्रक्चर। तो कल हम लोगों ने परमाणु बारे में विस्तार से सीखा और समझा। आज ही डालो परमाणु क्रमांक। आगे परमाणु क्रमांक। परमाणु क्रमांक एक एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर एटॉमिक नंबर परमाणु क्रमांक क्या होता है? देखो, एक वही परमाणु है, मान लिया मैंने, इसका एक नाभिक है। इसमें क्या होते हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन मान लो गति कर रहा है। तो परमाणु क्रमांक क्या होता है? किसी तत्व के परमाणु के नाभिक में उपस्थित, नाभिक है, किसी तत्व के परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या को हम लोग कहते क्या है? उस तत्व का परमाणु क्रमांक कहते हैं। ठीक। तो किसी तत्व के परमाणु के नाभिक में जो क्या होते हैं? प्रोटॉन होते हैं। उसको हम लोग कहते क्या है? परमाणु क्रमांक। हमारे साथ लिखा करो, तुम लोग लिखते रहो, फिर समझा रहे हैं। किसी तत्व के परमाणु के नाभिक में उपस्थित किसी तत्व के परमाणु के नाभिक में उपस्थित किसी तत्व के परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या को उस तत्व का परमाणु क्रमांक कहते हैं। उस तत्व का परमाणु क्रमांक कहते हैं। ठीक। तो किसी भी तत्व के परमाणु के नाभिक में उपस्थित जितना प्रोटॉन होते हैं, उन प्रोटॉनों की संख्या हम लोग कहते क्या है? परमाणु क्रमांक। परमाणु क्रमांक की बहुत सारी परिभाषाएं हैं। एक परिभाषा हम और दे सकते हैं, वो परिभाषा दिए थे मोजले साहब। कौन दिए थे? मोजले साहब। क्या लिख लो? मोजले के अनुसार। मोजले, हाँ, जिन्होंने आवर्त सारणी का विस्तार किया था, खोज किया था। ठीक। मोजले के अनुसार, मोजले के लिखते हैं मोसले, पढ़ते हैं मोजले, ध्यान रहे चीज अनुसार। उन्होंने क्या बोला था तो बताओ? प्रोटॉन पर कौन सा चार्ज होता है? पॉजिटिव, निगेटिव? पॉजिटिव। तो मोजले साहब ने कहा किसी तत्व के परमाणु के नाभिक में उपस्थित धनावेशों की संख्या को, क्यों? जो प्रोटॉन होता है ना, उस पर कौन चार्ज होता है? पॉजिटिव चार्ज होता है। तो मोजले साहब ने थोड़ा जोड़ दिया, थोड़ा उसको संशोधित किया और बोले किसी तत्व के परमाणु के नाभिक में उपस्थित धनावेशों की संख्या को हम लोग कहते क्या? तत्व का परमाणु क्रमांक कहते हैं। तो हमारे पास लिखते रहा करो, किसी तत्व के परमाणु के नाभिक में उपस्थित किसी तत्व के परमाणु के नाभिक में उपस्थित किसी तत्व के परमाणु के नाभिक में उपस्थित धनावेशों की संख्या को
उस तत्व का परमाणु क्रमांक कहते हैं। उस तत्व का परमाणु क्रमांक कहते हैं। कहते हैं। ठीक, दो परिभाषा हुई। और ध्यान देना, किसी तत्व के परमाणु के नाभिक में लगभग मैं बोल रहा हूं, पर है तो शायद किसी तत्व के परमाणु के नाभिक में जितने प्रोटॉन होते हैं लगभग उतनी संख्या में परमाणु के नाभिक के चारों तरफ क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन उसके बाहर चक्कर लगाते हैं। यहां पर एक भाषा हम और दे सकते हैं, किसी तत्व के परमाणु के नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या हम लोग कहते क्या है, परमाणु क्रमांक। तो बहुत सारी परिभाषाएं बन सकती हैं, तुम डाउट में पड़ जाओगे। अब यहां देखते हैं, पहले परमाणु क्रमांक हम लोग दिखाते हैं बड़कवा जेड से। किसे दिखाते हैं, बड़कवा जेड से। तो लिख लो इसे कैपिटल जेड से, इसे कैपिटल जेड से प्रदर्शित, इससे कैपिटल जेड से प्रदर्शित किया जाता है। इसे कैपिटल जेड से क्या किया जाता है, प्रदर्शित किया जाता है। बहुत ध्यान समझो जाते, देखो यार। ठीक, अब तो परमाणु क्रमांक बराबर हुआ क्या क्या, नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या। पहला, नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या। नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या हम लोग कहते क्या है, परमाणु क्रमांक। या क्या बोल सकते हैं, नाभिक में उपस्थित धनावेशों की संख्या। नाभिक में उपस्थित धनावेशों की संख्या। इसको लोग कहते हैं धन आवेशों की संख्या। तोड़ोगे, संधि विच्छेद करोगे, कौन संधि है इसमें, दीर्घ संधि है। ठीक, धन आवेशों की संख्या समझ रहे हो ना। संधि दो तीन तक होती है, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। स्वर संधि 5 प्रकार की होती है। एक दीर्घ संधि, गुण संधि, यण संधि, वृद्धि संधि, आदि संधि। इसमें है दीर्घ संधि। देखो आगे, तो नाभिक में उपस्थित धनावेशों की संख्या, इसी को हम लोग कहते हैं, हमने बोला नाभिक में जितने धनावेश होते हैं उतने क्या करेंगे, इसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाएंगे। तो आप कह सकते हैं नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाने वाले, नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या, ये लगभग होता है, लगभग। हम यहां से परमाणु क्रमांक की 3 परिभाषा दे सकते हैं। क्या क्या, किसी तत्व के नाभिक में उपस्थित, किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या हम लोग कहते क्या है, किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित धनावेश संख्या को बोलोगे। किसी परमाणु के नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या बोलोगे, परमाणु क्रमांक। बताओ इतना समझ में आया नहीं समझ में आया, यहां तक किसी कोई प्रॉब्लम? ठीक, दिक्कत तो नहीं होना चाहिए हमारे साथ। इतना उतार डालो पहले। चलो आगे देखो, थोड़ा तो बात कर लेते हैं। जैसे ये बच्चा है सोडियम परमाणु, सोडियम जैसे
जैसे सोडियम परमाणु, सबको कम से कम 30 तक परमाणु क्रमांक याद होना चाहिए, कम से कम। हम आगे पढ़ाएंगे चैप्टर नंबर 3 में, आवर्त सारणी तुमको पूरा करवाएंगे वहां पर, ठीक। तो अभी तक तुम लोग 30 तक याद किए रहो। सोडियम, सोडियम जो परमाणु क्रमांक होता है कितना होता है? 11। परमाणु भार 23। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करोगे तो आएगा 2 8 1। ये है नाभिक, ये है नाभिक। ये बना दो कक्षक, सेल, इसको होते हैं सेल, कोष, ठीक। तो नाभिक में होते क्या क्या है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। पहले कोष में क्या इलेक्ट्रॉन? 2 इलेक्ट्रॉन। दूसरे में 1 2 3 4 5 6 7 8। तीसरे में 1। बताओ, जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या परमाणु क्रमांक के बराबर नहीं बराबर है? नहीं समझे? इलेक्ट्रॉनों की संख्या बताओ, कितने इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे हैं? कितने इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे हैं जी? 11। तो 11 परमाणु क्रमांक होता है। क्या होता है परमाणु क्रमांक? तो क्या इलेक्ट्रॉनों की संख्या परमाणु क्रमांक के बराबर नहीं है? है। यानी यहां पर प्रोटॉन कितने होंगे? प्रोटॉन परमाणु क्रमांक हम लोग कहते हैं प्रोटॉन। इसमें प्रोटॉन भी 11 है, इलेक्ट्रॉन भी 11 है, इसका परमाणु क्रमांक भी कितना है? 11 है। अगर न्यूट्रॉन निकालना होता तो 23 - 11 कितना आता? इसका न्यूट्रॉन 12 आता, और प्रोटॉन कितना आता? 11। तो प्रोटॉन भी 11 है, इलेक्ट्रॉन भी 11 है, और परमाणु क्रमांक भी क्या है? 11 है। ये जो परमाणु क्रमांक होता है इन तीनों के बराबर होता है। पल्ले पड़ा नहीं पल्ले पड़ा? बनाओ उसको चित्र। अब लो द्रव्यमान संख्या, द्रव्यमान संख्या, द्रव्यमान संख्या, मास नंबर, मास नंबर, NUMBER। देखो ना, द्रव्यमान संख्या होता क्या है? किसी तत्व के परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की संख्या के योग को, यानी नाभिक में कितना न्यूट्रॉन है, कितना प्रोटॉन है, उनके सभी के योग को हम लोग कहते क्या है? द्रव्यमान संख्या। तो लिखते हमारे साथ, लिखो। किसी 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 तत्व के परमाणु के नाभिक में उपस्थित, परमाणु के नाभिक में उपस्थित किसी तत्व के परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों प्रोटॉनों न्यूट्रॉनों को हम लोग कहते हैं न्यूक्लियानो। क्वेश्चन नहीं लेना, न्यूक्लियानो, न्यूक्लियानो। प्रोटॉनों न्यूट्रॉनों की संख्या के योग को, की संख्या के योग को क्या कहते हैं? द्रव्यमान संख्या। बोलो मत, बातें मत किया करो, जो लिखवाए तो बातें मत किया करो। देखो, द्रव्यमान संख्या कहते हैं तो किसी तत्व के परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की संख्या के योग को, सम को हम लोग कहते क्या है? द्रव्यमान संख्या। इसको हम लोग दिखाते हैं ए से, बड़कवा ए से, क्योंकि एटॉमिक वेट भी दिखाते हैं इसको हम लोग। इसे बड़कवा ए से प्रदर्शित करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। बड़कवा क्या करते हैं जी? प्रदर्शित करते हैं। तो मान लो हमको द्रव्यमान संख्या लिखना होगा, कैसे लिखेंगे?
द्रव्यमान संख्या बराबर क्या होता है? प्रोटॉनों की संख्या जी, प्रोटॉनों की संख्या प्लस क्या? न्यूट्रॉनों की संख्या। न्यूट्रॉनों की संख्या द्रव्यमान संख्या दिखाते हैं ए से, प्रोटॉनों को पी से, न्यूट्रॉनों को एन से। ए बराबर आ गया पी प्लस एन, पी प्लस एन। इसी को अगर हम और डीपली लिखना चाहे और डीपली लिख सकते हैं। क्यों? प्रोटॉनों की संख्या हम लोग कहते क्या है? परमाणु। प्रोटॉन संख्या किसके बराबर होती जी? परमाणु क्रमांक के। परमाणु क्रमांक प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या, न्यूट्रॉनों की संख्या। तो परमाणु क्रमांक दिखाते किससे हो? जेड से। न्यूट्रॉनों की संख्या को एन से। एक सूत्र और बन गया, ए बराबर जेड प्लस। और लिख सकते हो प्रोटॉनों की संख्या किसे दिखाते हो? धनावेशों संख्या को। इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्यादा रहने दो, मैं लिखा करूं बस। इतना बात समझ में आया? तो किसी भी तत्व के परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की संख्या के योग को हम लोग कहते क्या है? द्रव्यमान संख्या। जैसे अभी लिखो मत, रुके रहो 2 मिनट। जैसे हमने तुमसे कहा, जैसे कोई तत्व जिसे यक्स 19 क्या लिखा? द्रव्यमान संख्या यह लिखे मैंने। कोई तत्व जिसका परमाणु क्रमांक, जिसका परमाणु क्रमांक 19 तथा जिसमें न्यूट्रॉनों की संख्या कितना है? 40 है, तो उसका द्रव्यमान संख्या ज्ञात कीजिए। द्रव्यमान संख्या ज्ञात कीजिए। न्यूट्रॉन कितने हैं जी? ज्यादा लिख ग्राम है ना, यहाँ पर 20 लिखो, यहाँ पर ज्यादा हो जाएगा। ठीक, चलो द्रव्यमान संख्या निकालना है। ए बराबर क्या लिखूंगी जी? परमाणु क्रमांक किसका होता है? प्रोटॉनों की संख्या। तो ए लिखा भी हूं मैं यहाँ पर, जेड प्लस एन, जेड प्लस एन। जेड का मान कितना दिया? 19। एन का मान कितना दिया? 20। कितना देगा? 39। द्रव्यमान से कितना निकला क्या आगे? 39 निकल के आगे। जोड़ देंगे दोनों को। नहीं समझ में आया? उधार लो। परमाणु का संकेतन लो। परमाणु का संकेतन दो ध्यान से, अभी लिखो मत, एक नंबर डाल दो तो समझो। एक कोई तत्व है, मान लीजिए मैंने एलिमेंट यक्स कोई हो सकता है। इस समय आधुनिक आवर्त सारणी में 118 एलिमेंट कितने हैं? 118। इसमें से कोई हो सकता है। तो किसी तत्व का जो परमाणु क्रमांक होता है वो तत्व के परमाणु के बाएं और नीचे को लिखा जाता है। कहां पर? बाएं और नीचे लिखा जाता है। क्या कहते हैं? परमाणु क्रमांक। और किसी तत्व का जो परमाणु भार होता है या द्रव्यमान संख्या होता है उसको कहां लिखते हैं? तत्व के ऊपर दाहिनी ओर द्रव्यमान संख्या,
द्रव्यमान संख्या जान जाओगे। परमाणु क्रमांक हम लोग एक कहते हैं, और क्या, प्रोटॉनों की सब लिख दे रहा हूं, प्रोटॉनों की संख्या। और द्रव्यमान संख्या को हम लोग एक नाम और कहते हैं, परमाणु द्रव्यमान। दूसरा नाम है परमाणु द्रव्यमान। कहां लिखोगे, ऊपर एक नाम और। परमाणु क्रमांक किसके बराबर होता है, धनावेशों की संख्या या इलेक्ट्रॉनों की संख्या के, इलेक्ट्रॉनों की संख्या। इसका क्या नाम और होता है, परमाणु भार। परमाणु भार। और ध्यान देना, किसी तत्व का जो परमाणु भार होता है वह लगभग द्रव्यमान संख्या के बराबर होता है। लगभग मैं बात कर रहा हूं, किसी तत्व का जो परमाणु भार होता है वह लगभग उस तत्व के द्रव्यमान संख्या के बराबर होता है। इसके क्या नाम और है, धनावेशों की संख्या। धनावेशों की, बहुत तुमको एक बेहतरीन तरीके बता दिया। यानी परमाणु क्रमांक होगा, प्रोटॉन संख्या होगा, इलेक्ट्रॉन संख्या होगा, धनावेश संख्या से कहां लिखा जाता है, तत्व के नीचे बाएं ओर। परमाणु भार होगा, परमाणु द्रव्यमान होगा, द्रव्यमान संख्या होगा, यह तत्व के ऊपर कहां लिखा जाता है, दाहिनी ओर। जैसे ये लिखा गया है पोटेशियम के परमाणु क्रमांक विचारक होता है 19, द्रव्यमान संख्या कितना होता है, 40। ऐसे लिखते हैं। कुछ लोग दोनों को एक तरह लिखते हैं तो अपना अलग लिखने का तरीका होता है, सही तरीका यही है। ठीक, तो यहां लिखेंगे हम किसी, अभी तुमको लिखाना ही है, किसी तत्व, क्या, किसी तत्व का परमाणु क्रमांक किसी तत्व का परमाणु क्रमांक उस परमाणु के नीचे बाईं ओर, किसी तत्व का परमाणु क्रमांक उस परमाणु के नीचे बाईं ओर तथा द्रव्यमान संख्या, द्रव्यमान संख्या कहां पर, ऊपर, किधर, दाईं ओर लिखा जाता है। कोई डाउट है क्या किसी को, लिखा जाता है। बात समझ में, तो समझो, जैसे तू कैसे याद रहेगा ये बताओ, भार, ये भार है, क्या है, भार। गांव में कोई व्यक्ति, मान लो बोरी, जानते हो बोरी, बोरी कुछ ले जाना हो, कुछ सामान ले जाना हो तो कहां ले जाते हो, पैरों में बांध के सिरों पर रखते हो, सिर पे। यानी बोझा कहां रखा जाता है, भार कहां रखा जाता है, सिर पे। तो सिर पे क्या रखोगे, भार। परमाणु क्रमांक कहां हो गया, नीचे पैर में। ऐसे तुमको याद रहेगा। छोटे बच्चे होते हैं, अपना बैग कहां लटकाए होते हैं, ऊपर लटकाए होते हैं ना, ऊपर लटकाए भैया, ऊपर ऊपर। तो ऊपर मान लो क्या भार होता है, नीचे क्या होता है, द्रव्यमान। परमाणु क्रमांक, ऊपर द्रव्यमान संख्या चाहे कहो चाहे भार कहो, और नीचे क्या होता है, परमाणु क्रमांक। तो किसी तत्व का जो परमाणु क्रमांक होता है वो उस तत्व के परमाणु के नीचे बाईं ओर, द्रव्यमान संख्या ऊपर दाईं ओर लिखा जाता है। ये लिखने का तरीका है, फॉर्मेट है, इसको उतार डालो। चलो आगे देखो, अगला ही डालो, समस्थानिक है, डालो समस्थानिक। समस्थानिक आइसोटोप्स, ठीक। चलो पहले लिखो फिर समझाते हैं
किसी तत्व के ऐसे परमाणु, क्या लिखोगे? जो पहले समस्थानिक होता है, पहले समझो यार, देखो यार, किसी समस्थानिक होता क्या है? एक ही तत्व के वे परमाणु, एक ही तत्व के वे परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक समान परंतु द्रव्यमान संख्या क्या होती है? भिन्न भिन्न होती है, उसको हम लोग कहते क्या है? समस्थानिक। समस्थानिक की खोज सबसे पहले किसने की था? सोडी ने। किसने किया था? सोडी एक साइंटिस्ट थे। ठीक, तो समस्थानिकों में शायद समस्थानिक की खोज सर्वप्रथम समस्थानिक की खोज सोडी SODDY ने किया था। ठीक, परिभाषा क्या है? किसी एक ही तत्व के वे परमाणु, किसी एक ही तत्व के वे परमाणु जिनके जिनके परमाणु क्रमांक समान, जिनके परमाणु क्रमांक समान, जिनके परमाणु क्रमांक समान परंतु द्रव्यमान संख्याएं, परंतु द्रव्यमान संख्याएं भिन्न भिन्न होती हैं, भिन्न भिन्न होती हैं, समस्थानिक कहलाती हैं। समस्थानिक कहलाती हैं। ठीक, क्या मैं लिखा? किसी एक ही तत्व के वे परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक क्या हो जी? समान हो, और द्रव्यमान संख्या क्या हो? भिन्न भिन्न, उसको हम लोग कहते क्या है? समस्थानिक। तत्व क्या रहेगा? तत्व एक ही प्रकार रहेगा, उसका चेहरा एक ही जैसा रहेगा, समझे? ठीक, जैसे देखो यार, अब लिखना बंद करो। जैसे हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं, हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं। ठीक, पहला क्या देखो यार, 1H1, दूसरा 1H2, तीसरा का 1H3। बताओ, सब मिलकर के परमाणु क्रमांक अलग अलग समान है, परमाणु क्रमांक नीचे लिखते हैं ना, और द्रव्यमान संख्या क्या है जी? भिन्न भिन्न। और तत्व क्या है? एक ही है। कौन सा तत्व है? हाइड्रोजन। तत्व एक ही है, उसके परमाणु क्रमांक समान है, और द्रव्यमान संख्या क्या है? अलग अलग। तो मैंने लिखा किसी एक ही तत्व के वे परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक समान हो और द्रव्यमान संख्या क्या हो? भिन्न भिन्न हो, उसको हम लोग कहते क्या है? समस्थानिक। इसका नाम होता है पोट्रियम, प्रोटियम। इसका होता है ड्यूटीरियम, ड्यूटीरियम। इसका नाम होता है ट्राइटियम, ट्राइटियम। यह दोनों बहुत ही काम लायक चीज है, तीनों। इन दोनों का यूज, तुमसे कोई पूछ लेगा कि हमारे ब्रह्मांड में सूर्य में इतनी अपार ऊर्जा क्यों, इतनी अपार शक्ति क्यों है, तो इन्हीं दोनों का रीजन है। हमारे ब्रह्मांड में सूर्य में जितना अपार ऊर्जा है, सूर्य के जो कोर का टेम्परेचर है, सूर्य के जो कोर का टेम्परेचर है वह है कोर का मैं बात कर रहा हूं 1.5 करोड़ डिग्री सेल्सियस। और पता कितना है? 6000 डिग्री सेल्सियस। 1.5 करोड़ समझ रहे हो? अगर 100 डिग्री सेल्सियस के पानी उबल रहा हो, दाल पक रही हो, वह पानी तुम्हारे ऊपर फेंक दिया जाए तो क्या होगा?
तो समझ सकते हो। सोचो 1.5 करोड़ डिग्री सेल्सियस इतना टेम्परेचर कहां है? सूर्य में। और सूर्य का धरती पर कौन सा हिस्सा पहुंचता है? 109 अरबों हिस्सा धरती पर आता है प्रकाश का। सोचो 109 लाख अरबों, नहीं समझे? 109 हजार 10,000 नहीं, 109 लाख अरबों हिस्सा धरती पर पहुंचता है। तब तो जाके कहता है, आदमी कहता हाय हाय हाय, 54 पहुंच गया, 57 पहुंच गया, 58 पहुंच गया, मर गए। लेकिन हाँ, तुम पेड़ कहे काट रहे हो, लगाना है ही नहीं। जनसंख्या बढ़ रही है, धरती में जनसंख्या कितनी हो चुकी है? 8 बिलियन 800 मिलियन लोग हो चुके हैं। सरकार कितना प्रतिबंध लगाएगी? फिर मिला 15-15 पहुंचा दे रहे हैं। समझते हो? ये धरती के नियम है, समझना। हाँ, तो हम बात कर रहे थे, ये दोनों मिला जो हाइड्रोजन है, सूर्य में अपार ऊर्जा होने जो मेन स्रोत है, आज जान लो, वह है हाइड्रोजन और हीलियम गैस। सूर्य में होता है नाभिकीय संलयन क्रिया, और नाभिकीय संलयन क्रिया अनुरत होती रहती है, जिसके कारण क्या होता है, उसमें अपार ऊर्जा डेवलप होती रहती है सूर्य में। और ये तो नाभिकीय संलयन में काम लिए, ये जो होता है इसका प्रयोग किसका? ड्यूटेरियम का प्रयोग किया जाता है नाभिकीय रिएक्टरों में। परमाणु विस्फोट हो रहा है, परमाणु हमला हो रहा है, उसकी क्रियाशीलता को डीएक्टिवेट करने के लिए। तुम लोग जानते हो, ठीक 6 अगस्त 1945 और 9 अगस्त 1945 को नागासाकी और हिरोशिमा पर अमेरिका द्वारा परमाणु हमला किया गया। कहां पर किया गया था? कहां किया गया जी? जापान पर। वहां पर क्या गिराए गए थे? परमाणु बम और अणु बम गिराए गए थे। कहां पर? जापान पर। ठीक, तो वहां पर जो परमाणु बम प्रयोग किए गए थे, उसको डीएक्टिवेट करने के लिए नाभिकीय रिएक्टरों में इन सब का प्रयोग किया था, ड्यूटेरियम का प्रयोग किया था, उसको कम करने के लिए। ठीक, ये सब बड़ा खतरनाक होते हैं परमाणु बम, परमाणु विस्फोट हो गए, ठीक, परमाणु हमला कहीं हो रहा है। अब तो उससे खतरनाक आ गया है हाइड्रोजन बम, 1000 गुना उससे पावरफुल होता है, बड़ा बड़ा खतरनाक आ चुके। कभी हिस्ट्री हम बात करेंगे, बताएंगे तुमको इतिहास क्या है। इतना समझ में वो समस्थानिक, उसी प्रकार से जो ऑक्सीजन होता है उसके भी 3 समस्थानिक होते हैं, ओ ओ। परमाणु क्रमांक बेचारे का क्या होता है? देखिए परमाणु क्रमांक भार 16, 17, 18 तक होता है। उसी वजह से क्लोरीन परमाणु क्रमांक बेचारे 17 होता है, 17। एक मिला के 35 कभी लिख लेते हैं, इसको लिखते हैं 36। तो उतार डालो, सब काम दे तुमको जीवन में। ठीक, पल्ले पड़ा कि नहीं पल्ले पड़ा? हाँ, चलो अगला लिखो, संभारिक। अगला डालो, संभारिक। संभारिक, इसको हम लोग कहते हैं आइसोबार्स। आइसोबार्स, इसका परिभाषा क्या होता है? उसी को उल्टा, उसमें एक ही तत्व थे, इसमें क्या होते हैं? भिन्न भिन्न तत्व। भिन्न भिन्न तत्वों के वे परमाणु जिनकी द्रव्यमान संख्या क्या हो? समान हो, परंतु परमाणु क्रमांक क्या हो? भिन्न भिन्न हो, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? संभारिक। देखो, भिन्न भिन्न तत्वों के वे परमाणु भिन्न भिन्न तत्वों के वे परमाणु जिनकी द्रव्यमान संख्याएं समान, परंतु परमाणु द्रव्यमान, परंतु परमाणु क्रमांक समान हो। क्या लिखा मतलब दीजिएगा? सही है। भिन्न तत्वों के वे परमाणु जिनकी द्रव्यमान संख्याएं समान, परंतु परमाणु क्रमांक क्या होते हैं? भिन्न भिन्न होते हैं। परंतु परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न होते हैं, संभारिक कहलाते हैं।
संभारिक कहलाते हैं। ठीक, संभारिक कहलाते हैं। जैसे जैसे सबसे बढ़िया उदाहरण होता है आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम। इसका परमाणु क्रमांक 18, इसका परमाणु क्रमांक 19, इसका परमाणु क्रमांक 20। इनके तीनों का लगभग लगभग जो परमाणु क्रमांक होता है कितना होता है? 40 होता है। कितना होता है? 40। इसको उतार डालो, तीनों बराबर होता है। उसी प्रकार कार्बन है, कार्बन और नाइट्रोजन। कार्बन परमाणु क्रमांक 6, नाइट्रोजन परमाणु क्रमांक 7। दोनों का परमाणु भार लगभग 14 ही होता है, लगभग लगभग बात की जाए। परमाणु क्रमांक समान है, परमाणु संख्या क्या जी? दोनों का अलग अलग है। आयरन और निकिल